बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल के साथ अब बांसवाड़ा शहर की खबरें एवं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों का प्रसारण डिजियाना केबल टीवी चैनल नंबर 98, जी हां, चैनल नंबर 98 पर भी देखते रहें। बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज बांसवाड़ा के मशहूर वकील जितेंद्र सिंह राव, आप वकील एसोसिएशन के जो चुनाव होने जा रहे हैं 13 दिसंबर को, अब उसमें सचिव पद पर उम्मीदवार हैं जी। तो बांसवाड़ा के जो अधिवक्ता हैं उनकी मुख्य समस्याओं पर क्या फोकस करेंगे आप? अभी बांसवाड़ा के जो चुनाव चल रहे हैं इसमें सचिव पद पर मैं अपना नॉमिनेशन भरा है और बांसवाड़ा के वकीलों के लिए, उनके हितों के लिए लड़ने के लिए मैं तत्पर हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल सबसे बड़ी समस्या बार और बेंच के बीच में जो तालमेल है उसको लेकर बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि कई सारे जूनियर्स एडवोकेट्स हैं, वो उनको कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, तो वो कभी कभी जाते हैं तो जुडिशल अफसर्स जो रहते हैं वो उनके साथ कभी मिसबिहेव कर देते हैं। तो अपन को क्योंकि उन जूनियर एडवोकेट्स को नहीं पता है अभी अपन को किस तरीके से बेंच के साथ में अपन को रिलेशंस रखना है। और हमारा ये रहता है कि सबसे बड़ा कि अपन को बेंच को भी यह चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी रहती है कि यार जूनियर एडवोकेट आ रहा है, वो नया काम सीखने के लिए आ रहा है, तो वो काम सीखने के लिए आ रहा है तो उसकी वो इतना परिपक्व नहीं रहते हैं उनको किस तरीके से आपको डील करना है। तो वो उनके साथ पोलाइटनेस रूप से पोलाइट रहें और उनसे बहुत उनको सिखाएं, ना कि उनके ऊपर गर्म हो जाए, ना ही उनको ट्रीट करें इस तरीके से कि आप बाहर चले जाओ, आप ये करो, आप ड्रेस कोड सही नहीं है। ज्ञान भी वो ज्ञान, हाँ, उनका एक चीज वो उस बार और बेंच का जो रिलेशन है उसको हम बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कभी कभी समस्या ये आ जाती है कि यार जूनियर एडवोकेट है, उसको वो सीखने के लिए कोर्ट में आता है, तो सीखना सिर्फ एडवोकेट्स उनके सीनियर ही सिखाएं ये जरूरी नहीं था। कभी कभी बेंच जो होती है उसको भी इस मर्यादाओं में रहना जरूरी रहता है कि यार कोई जूनियर एडवोकेट्स भी है तो उसके साथ हमको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो हम उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। कोई भी सीनियर जो बैठे हैं, जो जजेस बैठे हुए हैं, वो हमारे किसी जूनियर अधिवक्ता के साथ या फिर किसी भी दूसरे ऐसे हमारे सीनियर्स के साथ भी कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं कर सके कि उनकी मर्यादा की और गरिमा को कोई लांछनित नहीं कर सके। इसलिए हम सबसे ज़्यादा तो एडवोकेट्स की गरिमाओं के लिए लड़ने की कोशिश करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई एडवोकेट्स थाने में भी चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो थाना अधिकारी से लेकर एक आम कांस्टेबल तक भी उनको तवज्जो नहीं देता। तो उस पर अपन ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एक एडवोकेट को इस नज़र से देखा जाता है क्या है, वकील आ गया बाहर बिठाओ, नहीं, मतलब जो मान सम्मान मिलना चाहिए। एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो अगर आपको रिप्रेजेंट अपने क्लाइंट को करके अगर थाने में भी जा रहा है तो उस अधिकारी को उस मान सम्मान से उसको रखना पड़ेगा। उनकी डिग्निटी हम कम नहीं होने देंगे और एडवोकेट जूनियर हो या सीनियर हो उसकी डिग्निटी के लिए हम लड़ने का प्रयास करेंगे और उनकी कहीं भी मान सम्मान की कोई कमी नहीं आने देंगे, ऐसा कार्य करेंगे। जब बांसवाड़ा में महिला वकीलों की भी संख्या बढ़ती जा रही, उनकी भी कुछ समस्याएं होगी या जी, आप उनको कैसे सहयोग करेंगे? देखिए, अभी सबसे बड़ी समस्या भी हमारे साथ और महिला वकील धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पर महिला थाने भी खुले हुए हैं और कई सारी महिलाएं जैसे आजकल पोक्सो के मुकदमे भी हो रहे हैं, तो उनमें क्या है कि क्लाइंट्स जो महिला क्लाइंट्स हैं वो खुलकर अपने अधिवक्ता को पूरी सिचुएशंस को समझा नहीं पाती हैं। तो वो महिला एडवोकेट्स अगर ज़्यादा रहेंगी तो हम ये इसमें प्रयास करने का पूरा करेंगे क्योंकि पोक्सो कोर्ट्स जो हैं उनके जो अफसर्स हैं वो उन महिला एडवोकेटों को ऐसी हम ट्रेनिंग के लिए भी उनका प्रोत्साहन करेंगे कि उनको महिला से रिलेटेड जितने भी केस हैं 498 से लेके जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के और सारे मुकदमे हैं उनको अच्छी से ट्रेनिंग दी जाए और उनको कैसे डील करना है लेडीज़ के साथ में और वो उस केस को कैसे हैंडल कर सके उस तरीके से बहुत उनको प्रोत्साहन दिया जाए। और महिलाएं जितनी एडवोकेट्स और नहीं भी आ रही हैं तो उनको आए, ऐसे हम बहुत सारे प्रोविजंस पे भी काम करने की कोशिश करेंगे जिससे आम महिलाएं भी एडवोकेसी लाइन में जाने की कोशिश करेंगी और उनकी सुविधाओं की सारी हम कार्य करेंगे उनके लिए, जैसे उनके टॉयलेट्स हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं करने की कोशिश करेंगे हम।
अच्छा, कहीं वकीलों की जैसे एक जगह कहीं बैठने का कोई स्थान भी नहीं है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे हमारे बार में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लेडीज एडवोकेट्स भी हैं, उनके भी कहीं शौचालय जाने की व्यवस्था नहीं। आप वंडर करेंगे कि जिले का सबसे बड़ा जिला है, संभाग बन चुका है, और संभाग बनने के बाद भी आज हमारे पास हम लिटिगेशन शेड्स में के नीचे प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं। मैं 2 साल पहले भी सचिव था, उस समय मैंने बहुत प्रयास किए। उस प्रयास के साथ में उस रुके हुए काम को, जो नया चैम्बर बन रहा था, नए जो कोर्ट हमारा बन रहा था, उस नए कोर्ट में रुके हुए काम को चलाने के लिए हमने बहुत सारा प्रयास किए, सारे हमने लेटर्स लिखे, और उसके बाद वो काम अति शीघ्रता से चालू हुआ। चालू होने के बाद आज वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, और रिसेंटली 2025 लास्ट तक वो चालू हो जाएगा। परंतु समस्या सबसे बड़ी ये है कि वहाँ पर एडवोकेट्स जो हैं, उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। इन्होंने इनिशियल स्टेज पे निर्णय ले लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा इन्होंने डेवलपमेंट किया है, बहुत अच्छी कोर्ट बन रही है, परंतु उस कोर्ट के साथ साथ इनको सबसे बड़ी चीज ये सबसे मेन चीज ये थी कि आप डील कर रहे हो एडवोकेट्स के साथ में, सिर्फ जुडिशियल अफसरों का ही कोर्ट नहीं होता, कोर्ट बार और बेंच के दोनों के सहयोग से चलता है। तो हाँ, अगर तालमेल में सिर्फ आप अपने सेफ्टी के लिए अपना चैम्बर बना चुके हो, आप क्लाइंट्स को सुनने के लिए आप बैठ गए हो, परंतु क्लाइंट्स और आपके बीच में एक सबसे बड़ा सुपीरियर जो मेन पावर है वो एडवोकेट के पास में है, तो एडवोकेट्स को ही आपने तवज्जो ही नहीं दिया है। अभी तक आपने हमारे चैम्बर्स की कोई घोषणा नहीं की है, चैम्बर्स आप बना नहीं पा रहे हो, और आप फिर वहां जाके ने चालू करने की कोशिश करोगे तो ये संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी बात हम ये करेंगे, उनके पास में जो समस्या आ रही है, चैम्बर्स के लिए फंड कलेक्ट करना है, तो उस फंड के लिए हम सांसद महोदय से मिलेंगे, एमएलए से मिलेंगे, उन कोर्टों से फंड इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, और कैसे भी कर इस 2025 में इस जो भी हमारे चैम्बर्स का है उस काम को पूरा करने के बाद ही हम उस नए भवन में प्रवेश करेंगे। और ये हमारा सबसे पहला मोटिव रहेगा, जैसे ही हम पद स्थापना लेंगे उससे पहले ही हम डीजे से लेकर मुख्यमंत्री साहब को हम पूरा डेलीगेशन हमारा मिलने जाएगा, और एनी हाउ कंडीशन कैसे भी कर हम इसके चैम्बर्स के लिए पूरा प्रस्ताव लेकर आएंगे। अच्छा, कई शहरों में देखा है कि हमने वकीलों की कॉलोनी भी होती है, हाँ, बांसवाड़ा में ऐसा देखने को नहीं, सुनने को नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बांसवाड़ा में पहले बीच में प्रस्ताव आए थे, उसमें कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी हमारी भी मानता हूँ मैं कि हमने इसके लिए प्रयास नहीं किए, और नहीं करने की वजह ये रही कि जब सर पे छत ही नहीं है, चैम्बर्स के लिए लड़ लें तो ठीक है, उसके बाद हम कॉलोनी की बात करें, तो अभी ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी चैम्बर्स की है। उसके बाद हम नगर परिषद के हमारे जो कोऑर्डिनेटर जो करते हैं एडवोकेट्स, उनसे हम हमारी मीटिंग करेंगे, और एक हैंडसम प्लॉट्स जो भी जगह मिलेगी उस पर हम हमारी कॉलोनी के लिए भी पूरा वो लड़ाई लड़ेंगे, और डेफिनेटली हम 2025 में चैम्बर्स और कॉलोनी दोनों के लिए पूरा प्रयास करेंगे और उनको दिलाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमको सांसद महोदय से या फिर सारे एमएलए, हमारे 5 एमएलए हैं, हम पार्टी पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं, पांचों ही जो हमारे एमएलए हैं उनको एक ही जाजम पर बिठाकर उनसे सबसे हम फंड कलेक्ट करके उनके अपने अपने कोटों से पैसा इकट्ठा करके हम चैम्बर्स और प्लॉट्स के लिए दोनों के लिए काम करेंगे। अच्छा, अभी आप मतलब प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है युवाओं का, बुजुर्गों का और महिलाओं के? देखिए, माहौल तो यूथ जो भी है उनका माहौल है, और माहौल बनाया जाता है। तो मेरा तो सबसे मेन चीज़ यही है कि जो प्रचार जारी रखें। एडवोकेट्स बुद्धिजीवी लोग हैं, इन पे ना किसी का बस चलता है ना चला है, तो ये अपने हिसाब से ही अपने कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। और बांसवाड़ा की बाहर के सभी अधिवक्ता बहुत ही होनहार और टैलेंटेड है, तो उनको किसी के प्रेशर की आवश्यकता ही नहीं है, वो खुद जानते हैं उनको किसको वोट देना है किसको नहीं। अच्छा, कितनी संख्या हो सकती है बांसवाड़ा में एडवोकेट्स? वैसे तो 600 के आसपास एडवोकेट्स हैं, पर रजिस्टर्ड अपने 433 हैं एडवोकेट्स, क्योंकि बहुत से एडवोकेट्स ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं है। अभी क्या बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की जो
फीस थी जो पहले 15,000 थी उसको बहुत कम करते हुए 700-800 रुपये ही रख अच्छा, दिए। बहुत कम कर हाँ, बहुत ज़्यादा कम की। इसलिए क्या कि एडवोकेट्स हमारे युवा साथियों के आने की संभावना अच्छी है, तो एडवोकेट जितने ज़्यादा इकट्ठे होंगे आएंगे तो उससे बार की गरिमा भी बढ़ेगी और एक यूनिटी बार की बहुत अच्छी है कि जितने ज़्यादा एडवोकेट्स आएंगे उतनी ही सशक्त बार हमारी होगी और उसके लिए फिर हमको लड़ने में मजा भी आएगा और एक नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी हमारी बार की, हम किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा रहेगा हमारा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर दिया। जी जी, थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही जब आप न्यूज देख रहे होते हैं तो न्यूज के बीच में जो विज्ञापन आते हैं कृपया उन विज्ञापनों को स्किप ना करें। 10 और 20 सेकंड के लिए उन्हें देखें जरूर।